नमस्कार मित्रों, आज के जीवन मंत्र चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे हस्त मैथुन पर। मित्रों, हमारा युवा पीढ़ी आज एक नए रोग का शिकार है और वह है हस्त मैथुन। बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने इन कुकृत्यों को सही साबित करने के लिए यह भ्रांति फैलाते हैं कि हस्त मैथुन एक प्राकृतिक क्रिया है और इसे करना से कोई नुकसान नहीं होता। यहीं पर मैं अपने युवा साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि वे सावधान इस तरह के दुष्प्रभाव से बचें। मित्रों, अगर आपके पास बैंक बैलेंस है तो क्या आप उस पैसे को ऐसे ही लुटाते हुए जाते हैं या नाली में फेंक देते हैं? नहीं ना। तो जब हमारे शरीर की जो पूंजी है उसको भी हमको इस तरह से नष्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपको वीर्य बनने की प्रतिक्रिया बताता हूँ। सबसे पहले जो हम भोजन लेते हैं वह अन्न है। अन्न से 7 दिन में रस बनता है। रस से 7 दिन में रस से रक्त बनता है। रक्त से मांस बनता है। मांस के बाद मज्जा बनता है। मज्जा के बाद अस्थि बनती है और अस्थि के बाद वीर्य बनता है। तो इस तरह से 1.5 महीने की प्रक्रिया के बाद हमें 1 बूंद वीर्य मिलता है और वह हमारे शरीर में ऊर्जा देता है। अगर हमारे शरीर में वीर्य ना हो तो हमारा शरीर निस्तेज हो जाएगा और हम कुछ भी करने के लिए योग्य नहीं रहेंगे। तो मित्रों, हमको अपनी इस जमा पूंजी को बचाना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि हम हस्त मैथुन के ना करें, उससे दूर रहें। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अगर हस्त मैथुन ना करें तो क्या करें? तो मित्रों, अपनी ऊर्जा को हम सकारात्मक कार्यों में लगाएं। किसी बड़े कठिन चुनौतीपूर्ण कार्य में लगाएं। आपके पास शारीरिक क्षमता है, आप स्पोर्ट्स में जाएं, नए इन्वेंशन करें, अपनी पढ़ाई में लगाएं और ट्रैकिंग में जाएं। इतने सारे शारीरिक उद्यम हैं जिसमें आप शामिल होकर इसको कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, मैं आपको यह ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हस्त मैथुन से हम अपने शरीर की ऊर्जा को नष्ट करते हैं और उसमें दिन में अगर 2 बार करें तो हम समझ लीजिए कि 2 महीने की ऊर्जा को एक बार में नष्ट कर देते हैं। क्योंकि हम जो भोजन खाते हैं, जितना वह वीर्य बनता है वो एक बार में निकल जाता है और वह शरीर में 1.5 महीने की प्रोसेसिंग के बाद, प्रक्रिया के बाद हमारे शरीर में एकत्रित होता है। तो यह मैं कहूँगा कि यह हस्त मैथुन से हमको बचना चाहिए और सकारात्मक कार्यों में लगना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह बुरा है? वीर्य अगर हमारे शरीर में अपने आप निकल जाता है या नाइटफॉल होता है तो वह बेहतर है, बजाय कि आप अपने हाथ से उस प्रक्रिया को करके अपने शरीर को नष्ट करें। क्योंकि अगर वीर्य स्खलित होता है या नाइटफॉल होता है तो वह है कि कब से ज़्यादा सामान जो वीर्य है आपके शरीर की क्षमता से वह बाहर निकल रहा है और उसको आप कहीं रचनात्मक पूर्ण कार्यों में उपयोग करेंगे तो आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी, शरीर में तेज होगा और समाज में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। आप किसी ओलंपिक में जाएं, किसी खेल में जाएं, किसी बड़े साहसी और चुनौतीपूर्ण कार्य को करें तो आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा और आपके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा बनी रहेगी जो कि हस्त मैथुन से नष्ट होती है। मैंने अनेक विद्यार्थियों को देखा है कि वो देखने में तो बहुत हट्टे कट्टे लगते हैं, लेकिन जरा सा चलने में, जरा सा दौड़ने में वो सांस फूल जाती है, थक जाते हैं। उसका एकमात्र कारण है कि उनके शरीर की जो ऊर्जा है वह अपने हस्त मैथुन के द्वारा नष्ट कर चुके हैं। तो इससे हमको बचना चाहिए और अपने शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा को संजो कर रखें। यदि यह अपने आप स्खलित हो जाती है, जैसे कि हमारे शरीर की क्षमता से वो बाहर है, ज़्यादा है, तो उस पर पश्चाताप ना करें, बल्कि अपने शरीर की ग्रहण शक्ति को बढ़ाएं, अर्थात स्टोरेज शक्ति, जिसमें कि हम अपने वीर्य को संभाल कर रख सकें, उसको रखें। मित्रों, वीर्य ही ऐसी चीज़ है जो हमें संभोग में आनंद देता है। तो प्राकृतिक आनंद के लिए, उस व्यवस्था तक पहुंचने के लिए अपनी ऊर्जा को बचा कर रखें। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम विवाह करने जाते हैं तो पूंजी जमा करते हैं। इसी तरह से
इस वीर्य रूपी पूंजी को भी आप जमा करें, जिससे कि आप अपने वैवाहिक जीवन में आनंद ले सकें। धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा।